लोग बर्फ और ठंडे पानी से भरी हुई केव में गोता लगाते हैं। इन लोगों को कोई आइडिया नहीं कि ये इनकी आखिरी केव डाइविंग होने वाली है, क्योंकि अभी इनके साथ एक ऐसा हादसा पेश आने वाला है जो इनको सीधा मौत के मुंह में लेके जाने वाला है। इनके सर पर लगा गोप्रो कैमरा इनकी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। इस केव में पेश आने वाला हादसा दुनिया के खतरनाक और दिल दहला देने वाले हादसों में से एक है। 6 फरवरी साल 2014 5 लोग दुनिया की खतरनाक और चैलेंजिंग केव डाइविंग करने का प्लान बनाते हैं। इस एडवेंचर के लिए इन्होंने नॉर्वे में मौजूद खतरनाक केव प्लूरा ग्रूटा को चुना। प्लूरा केव पहले ही बहुत ज्यादा बदनाम थी, क्योंकि पहले भी वहां पर ऐसे हादसा पेश आए जिनमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन बावजूद इसके इन 5 लोगों ने इसी खतरनाक केव को चुना। आप इस केव को देखिए, इसमें अंदर घुसने के लिए सिर्फ 2 ही एंट्रेंस है और इस केव का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है जो कि सतह से 430 फीट गहराई में है और नॉर्दर्न यूरोप की ये सबसे बड़ी केव है जो कि पानी से भरी हुई है और 3 किलोमीटर तक लंबी है। आप लोग ये मानकर चलिए कि किसी भी आम इंसान का इस केव में जा पाना नामुमकिन है, लेकिन अपने एडवेंचर के लिए इन 5 लोगों ने इसी केव का इंतखाब किया और ये 5 लोग प्रोफेशनली सर्टिफाइड केव डाइवर्स थे जो कि पहले भी इस तरह की खतरनाक केव्स में जा चुके थे और इन 5 में से 2 लोग ऐसे भी थे जो पहले भी इस केव में जा चुके थे। पिछली बार ये 2 लोग केव के इस रास्ते से एंटर हुए और केव को एक्सप्लोर करते हुए दूसरे रास्ते से निकले, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे इस केव में जाने के लिए। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। केव में जाने वाले 5 लोग ये थे: पैट्रिक, काय, वेसा, जारियच और जारियो। पैट्रिक और काय वो लोग हैं जो इस केव में पहले भी जा चुके थे, तो ये दोनों ही इस मिशन को लीड करने वाले थे। इस एडवेंचर को और भी ज्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए एंट्रेंस करने के लिए इन्होंने इस वाले रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते का इंतखाब किया। ये 5 लोग इस एडवेंचर को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। अगर प्लान के हिसाब से सब कुछ ठीक रहता तो ये लोग सिर्फ 5 घंटों में इस पूरी केव को एक्सप्लोर कर सकते थे। इस केव में जाने के लिए इन्होंने 2 टीमें बनाई। पहली टीम में थे पैट्रिक और जारियच और दूसरी टीम में काई, वेसा और जारियो थे। अब चूंकि पैट्रिक और काई पहले भी इस केव में आ चुके थे तो पहली टीम को पैट्रिक लीड कर रहे थे और दूसरी टीम को काई। और प्लान ये था कि पहली टीम अंदर जाएगी और उसके 2 घंटों बाद दूसरी टीम अंदर जाएगी। दूसरी टीम इसलिए 2 घंटों बाद एंट्री लेने वाली थी क्योंकि पहली टीम के बाद पानी में हलचल होने की वजह से पानी काफी गंदा हो जाता और पीछे वाले लोगों को देखने में मुश्किल आती। इसीलिए पानी को साफ होने देने के लिए 2 घंटों का टाइम देना जरूरी था। इस मिशन को शुरू कर दिया जाता है। टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस था। ये लोग प्लूरा केव पहुंचते हैं। ठंड इतनी थी कि केव के एंट्रेंस के रास्ते एक मोटी बर्फ की परत जमी हुई थी। केव में एंटर करने के लिए सबसे पहले इन्हें मोटी बर्फ को तोड़ना था, तो पैट्रिक ने एक चैनसो का इस्तेमाल करके बर्फ को ट्रायंगल शेप में काटा, जिसके नीचे पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा और क्लियर क्रिस्टल था। पैट्रिक और जारियच दोनों केव में एंटर करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। उन्होंने केव के अंदर अंडर वाटर स्कूटर्स का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से वो अपनी एनर्जी को बचाकर इस एडवेंचर का लुत्फ उठा सकते थे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ही रहता है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि कुछ ही टाइम बाद सब कुछ बदलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि पैट्रिक, जिसके साथ पहले भी ऐसे 2 हादसा पेश आ चुके थे जिसमें हालात कुछ इस तरीके के हो गए थे कि पैट्रिक को अपने ही क्रू मेंबर की जान गंवानी पड़ गई थी। उन हादसा की वजह से पैट्रिक को बहुत बड़ा धचका भी लगा था, लेकिन आज पैट्रिक पास्ट के उन हादसों को भुलाकर आगे बढ़ रहा है। ये एडवेंचर कितना खतरनाक होने वाला था इन सब में से कोई भी नहीं जानता था। इस एडवेंचर को पूरा करने के लिए ये सब लोग अपने साथ एडवांस्ड टेक्निकल इक्विपमेंट्स लाए थे और सांस लेने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे क्लोज्ड सर्किट गियर का, जिसे रीब्रीथर भी बोला जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। और रीब्रीथर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक्सेल हुई कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर किया जाता है और फिर उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है और डाइवर्स उस ऑक्सीजन को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गियर का फायदा ये है कि डाइवर्स को अपने साथ एक एक्स्ट्रा सिलेंडर नहीं लेके जाना पड़ता और वो इसी की मदद से ज्यादा लंबा गोता लगा पाते हैं। टेक्नोलॉजी भले कितनी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन कभी न कभी तो वो खराबी कर ही जाती है और इसीलिए ये दोनों अपने साथ बैकअप के तौर पर एक एक्स्ट्रा रीब्रीथर
और एक ओपन सर्किट गैस सिलेंडर अपने साथ लेकर चल रहे थे। रीब्रीथर टेक्नोलॉजी सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। जैसा कि अगर डाइवर तेजी तेजी से सांस लेने लगे तो रीब्रीथर का फिल्टर सही से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी से फिल्टर नहीं कर पाएगा, जिससे डाइवर फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने लगेगा, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लड में घुलने की वजह से चक्कर आने लगते हैं, कंफ्यूजन होती है और आखिरकार मौत हो जाती है। इस सिचुएशन को हाइपरकैप्निया बोला जाता है। पैट्रिक और जारियट धीरे धीरे केव की गहराई में जाते जा रहे थे और वो इस स्लोप से डाइव करते हुए इस 250 मीटर लंबे एयर चैम्बर में एंटर करते हैं। अभी तक तो इनका सफर ठीक रहता है, लेकिन अब ये केव के सबसे खतरनाक हिस्से में एंटर करने वाले थे और ये केव की सबसे गहराई वाला हिस्सा था और केव की इस गहराई में पानी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे ये सबसे गहराई वाले हिस्से में एंटर कर चुके थे और इस गहराई में आकर उन्होंने अपने अंडर वाटर स्कूटर को बंद कर दिया, क्योंकि वो इस जगह पर केव की ब्यूटी को निहारना चाहते थे। अभी तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। अब इन दोनों को केव की इस गहराई से बाहर निकलना था, जिसके लिए उन्हें इस खतरनाक रास्ते से होते हुए ऊपर जाना था, जो कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पर था। पैट्रिक आगे चल रहा था तो उसने उस 90 डिग्री के एंगल को पार किया और ऊपर की तरफ जाने लगा। जारी एच को उसके पीछे आना था। पीटर थोड़ा ऊपर जाकर जारी एच के आने का वेट करता है। तभी वो नीचे की तरफ देखता है कि जारी एच के सर पर लगी हुई लाइट इधर उधर तेजी से मूव कर रही होती है। ऐसा लग रहा था कि मानो जारी एच पैट्रिक को अपने पास बुलाना चाहता हो। पैट्रिक जारी के पास आता है और वो देखता है कि जारी बुरे तरीके से पैनिक कर चुका है, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। पैट्रिक देखता है कि जारी इतना लड़खड़ा क्यों रहा है। तभी पैट्रिक को दिखता है कि जारी के स्कूटर की केबल दो पत्थरों के बीच में फंस चुकी है और जारी बार बार उस केबल को निकालने की कोशिश कर रहा है। इस पैनिक की वजह से जारी इतनी तेजी से सांस ले रहा था, जिसकी वजह से उसके रीब्रीथर का फिल्टर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में फिल्टर नहीं कर पा रहा था। इस वजह से जारी पैट्रिक से बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड करता है और पैट्रिक जारी की मदद करता है और अपना रीब्रीथर उसे देता है। धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में लग रही थी। तभी जारी अपने खुद के रीब्रीथर पर स्विच करता है, लेकिन अचानक जारी के हाथ से उसका रीब्रीथर नीचे गिर जाता है और इस वजह से जारी एच पैनिक कर जाता है और बर्फ जैसे ठंडे पानी को अपनी सांसों के साथ इनहेल कर लेता है और जारी फड़फड़ाने लगता है। पैट्रिक को समझ आ जाता है कि अब जारी बच नहीं सकता, तो वो एक चैलेंजिंग डिसीजन लेता है और पैट्रिक जारी एच को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि इतनी गहराई में उसे ये सब हैंडल करने में काफी वक्त लग चुका था, जिसकी वजह से पैट्रिक के लिए डिकम्प्रेशन सिकनेस का खतरा बढ़ता जा रहा था। दरअसल होता ऐसा है कि जितनी ज्यादा गहराई में गोताखोर गोता लगाएगा तो उसकी बॉडी के टिश्यू ज्यादा से ज्यादा गैस को अब्सॉर्ब करते हैं और जितनी ज्यादा देर तक वो उस गहराई में रहेगा उसकी बॉडी के टिश्यू उतनी ही ज्यादा गैस को अब्सॉर्ब करेंगे। अब चूंकि पैट्रिक इतनी ज्यादा देर तक इतनी गहराई में रुक चुका था, तो जब उसने अपने डाइव कंप्यूटर को देखा तो वो बता रहा था कि पैट्रिक को डिकम्प्रेशन सिकनेस से बचने के लिए उसे धीरे धीरे पानी से बाहर निकलना होगा और इस ठंडे पानी में उसे 400 मिनट तक और गोता लगाना होगा। डाइव कंप्यूटर पर इस स्क्रीन वार्निंग को देख पैट्रिक को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जारी के साथ होने वाले हादसे के पहले यही डाइव मीटर 120 मिनट दिखा रहा था और ये सब उस वक्त हो रहा था जब पैट्रिक 430 फीट गहराई में था और ऊपर से अब तक 2 घंटे गुजर चुके थे। और दूसरी तरफ दूसरी टीम जो कि अभी तक बाहर थी, कोई अंदाजा नहीं था कि केव के अंदर क्या हो रहा है। प्लान के मुताबिक ठीक 2 घंटे गुजरने के बाद ये दूसरी टीम भी फ्लोरा केव में गोता लगा देती है और उन्हें सिर्फ 1 घंटा ही लगता है कि वो केव के उस डीपेस्ट पार्ट में पहुंच जाते हैं। वो तीनों धीरे धीरे टर्न करते हुए उस 90 डिग्री के एरिया के पास पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक बीप की साउंड सुनाई देती है जो कि जारी एच के इक्विपमेंट से आ रही थी। इन तीनों में से वैसा सबसे आगे चल रहा था, काई सबसे पीछे और जारी यू इन दोनों के मिडल में था। वैसा को जारी एच की बॉडी दिखाई देती है जो कि मर चुका था और मसला ये था कि केव का वो पतले वाला हिस्सा जारी एच की वजह से ब्लॉक हो चुका था। जैसा कि मैंने बताया कि केव की इतनी ज्यादा गहराई में ये लोग जितनी ज्यादा देर रुकेंगे उतना ही ज्यादा इनके लिए डिकम्प्रेशन सिकनेस का खतरा बढ़ता जाएगा। इतनी देर इस गहराई में रहने की वजह से इन तीनों की हालत खराब होने लगी थी और इतनी ज्यादा गहराई में जारी यू के इक्विपमेंट्स फेल हो जाते हैं। उसका रीब्रीथर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। जारी यू बैकअप सिलेंडर से सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन केव की इतनी ज्यादा गहराई में दबाव इतना ज्यादा था कि जारी यू इतने ज्यादा प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और तड़प तड़प कर केव की उस गहराई में अपना दम तोड़ देता है। अब प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से थी कि सबसे ऊपर जारी एच की बॉडी केव के रास्ते को ब्लॉक किए हुए थी। उसके नीचे वैसा इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था और वैसा के पीछे जारी यू
की बॉडी थी जिसने केव के सबसे डीपेस्ट वाले पार्ट को ब्लॉक कर रखा था और सबसे पीछे काय था। काय को समझ आ चुकी थी कि आगे केव में कोई न कोई बड़ा हादसा हो चुका है और इस वजह से काय फैसला करता है कि वो आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ लौटता है और काय पीछे की तरफ लौटने लगता है। प्रॉब्लम ये थी कि काय के पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम थी और उसका डाइविंग कंप्यूटर डिकम्प्रेशन की वार्निंग दिए जा रहा था। मतलब काय के लिए सिचुएशन ऐसी थी कि अगर वो डिकम्प्रेशन से बचना चाहता है तो उसको धीरे धीरे इस केव से बाहर निकलना होगा, लेकिन उसके पास ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, वो ऑक्सीजन की कमी से ही मारा जाएगा। तो काय ने डिसीजन लिया कि वो डिकम्प्रेशन का रिस्क लेगा और तेजी से इस केव से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ वैसा जैसे तैसे करके जारी एच की बॉडी को हटाकर ऊपर की तरफ बढ़ता है और इधर काय इतनी ज्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था कि उसने अपने डाइविंग कंप्यूटर पर आई हुई वार्निंग को कई बार स्टॉप कर दिया था और वो एयर चैम्बर तक पहुंच चुका था। पहले तो काय को लगा कि वो यहाँ पे रुके और रेस्क्यू टीम का वेट करे, लेकिन इस जगह पर रेस्क्यू करने की भी उम्मीद बहुत कम थी। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि पैट्रिक, वैसा और काय तीनों इस केव से बाहर निकलना चाहते थे। तीनों को कोई आइडिया नहीं था कि इस हादसे में कौन कौन मारा जा चुका है और कौन कौन जिंदा बचा है। पैट्रिक डिकम्प्रेशन को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन काय और वैसा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी पैट्रिक को उसके पीछे आती हुई रोशनी दिखाई देती है। दरअसल वैसा इतनी तेजी से जा रहा था कि वो पैट्रिक के करीब पहुंच चुका था। पैट्रिक और वैसा केव की दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं और उन्हें लग रहा था कि जारी एच, जारी यू और काय इस केव में मारे जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ काय तेजी से डाइव करते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है जिस जगह से इन्होंने बर्फ को काटकर एंट्री की थी। लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर इतना कम था कि जब तक काय वापस पहुंचा तब तक वहाँ पर फिर से बर्फ जम चुकी थी। काय जैसे तैसे करके उस बर्फ को तोड़ता है और बाहर निकलता है, लेकिन काय को अभी तक ये नहीं पता था कि इस हादसे में कोई जिंदा भी बचा है या नहीं। काय को ऐसा लग रहा था कि वो अकेला ही इस हादसे में जिंदा बचा है। काय अपनी गाड़ी में बैठता है और उसके इंजन को स्टार्ट करके रेस्ट करने लगता है। दरअसल काय ने लगातार 11.5 घंटे तक उस केव में डाइव किया था, जिसकी वजह से काय जहनी और जिस्मानी तौर पर दोनों तरह से कमजोर हो चुका था। कुछ ही घंटों बाद पैट्रिक और वैसा गाड़ी के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि गाड़ी की हेडलाइट चल रही हैं, जिसका मतलब था कि काय भी इस हादसे को सरवाइव कर चुका है। इस हादसे की न्यूज धीरे धीरे वायरल होने लगती है। ये तीनों इस हादसे के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोकल अथॉरिटीज ने जारी एच और जारी यू की बॉडी को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया, लेकिन उनकी बॉडीज इतनी ज्यादा गहराई में थी कि उन्हें बाहर लाया नहीं जा सकता था। तो ऑफिशियल्स ने यह फैसला किया कि उन दोनों की बॉडीज को वहीं पर दफन रहने दिया जाए और उन्होंने प्लोरा केव को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया और वहाँ पर किसी का भी जाना बैन कर दिया। लेकिन पैट्रिक, काय और वैसा अपने दोस्तों की बॉडीज को बाहर निकालना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ प्रोफेशनल डाइवर्स की मदद लेकर अनऑफिशियली रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अपने दोस्तों की बॉडीज को बाहर निकाला। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।